हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और उसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो सबसे बेसिक अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं दोस्तों, सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपली क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट। क्या है ये? एक अरेंजमेंट है। किसकी? It is the arrangement of two equal and opposite charges. Opposite charges. ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपली एक अरेंजमेंट है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे और एक लाइन और इसके साथ आपने जरूर ध्यान रखनी है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय a small distance, separated by a small distance। के इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की विच आर सेपरेटेड बाय ईच अदर थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसके डायग्राम की तो बहुत इजी है। इसमें दो चार्ज होंगे बच्चों, इक्वल और अपोजिट। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नेगेटिव। ठीक है ना, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी डायपोल का एग्जांपल लेते हो तो डायपोल से जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं वो हमेशा उसके सेंटर से मेजर की जाती हैं। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट O। तो जितनी भी डिस्टेंसेस मैं मेजर कर रहा हूँ वो कहाँ से मेजर करूंगा? इसके सेंटर से। तो सेंटर से अगर मैं दूसरे नेगेटिव चार्ज तक जाता हूं तो मान लिया डिस्टेंस मेरी बनती है A। जब प्लस Q चार्ज तक जाता हूं तब भी सपोज डिस्टेंस मेरी बनती है A। तो इसका मतलब मेरे डायपोल की टोटल लेंथ क्या हुई? A प्लस A 2A। तो इसलिए हम हमेशा डायपोल की जो लेंथ है वो 2A काउंट करते हैं। कुछ बुक्स में इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है तो 2L लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रिक डायपोल की। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के जो दो चार्जेस हैं इनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये जो प्रोडक्ट हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहाँ आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट बताता हूँ तो यूनिट क्या बनेगी? देखो भाई, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ से इसकी यूनिट बन जाती है कूलम मीटर। क्या बन जाती है इसकी यूनिट? कूलम मीटर। क्लियर है? और आपको और क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है। और कहां से कहां होती है? जैसे कि ये मेरा डायपोल है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका नेगेटिव चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी डायपोल में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है उसके नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायपोल मूवमेंट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि डायपोल क्या होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता लग गई। इसके बाद अब हम एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एक डायपोल की वजह से। कहाँ फाइंड आउट करेंगे? उसकी एक्सियल लाइन पे। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं बेसिकली। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा। तो अभी आज एक्सियल लाइन वाला टॉपिक करेंगे बच्चों हम। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल कि एक डायपोल की एक्सियल लाइन पे क्या निकालनी है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? देखो किस तरह से हम एक डायपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने एक डायपोल कंसीडर किया भाई। ठीक है, कि सपोज
ये एक डायपोल है, यहाँ इसका ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ इस डायपोल का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। एक्सियल लाइन क्या होती है? जो दो चार्जेस में से होके गुजरेगी लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। और डायपोल की जो लेंथ है वो 2a है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a। इस पॉइंट को बच्चों मैं मान लेता हूँ a, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं b। अब हमें यहाँ एक पॉइंट दिया है सपोज p, मतलब इस एक्सियल लाइन पे, ये हमारी कैसी लाइन है बच्चों? एक्सियल लाइन है। कैसी लाइन है ये? एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन पे हमें यहाँ एक पॉइंट दिया है p और हमें कहा गया है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। दूसरा, हमने माना कि जो पॉइंट P है ये डायपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? अब अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है बच्चों कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दो चार्जेस की वजह से आएगी, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो पहले हम निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आएगी? देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है। कितनी दूर है पॉजिटिव चार्ज? पहले ये देख लो, इससे कैसे पता लगेगा कि कितनी दूर है? टोटल डिस्टेंस ये r है, ये डिस्टेंस a है, तो पॉइंट P की पॉजिटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी? r माइनस a। इतनी डिस्टेंस होगी भाई, r माइनस a, है ना। तो इसका मतलब पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस पॉइंट B की वजह से, यानी कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो हम निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी? उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला सबने पढ़ा है, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q जो चार्ज है अपॉन चार्ज की पॉइंट से जो डिस्टेंस है bp उसका स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब bp हमारा कितना है बच्चों? EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp। bp इज r माइनस a, तो ये बन गया r माइनस a का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं जरा। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ जाती है? आउटसाइड। कहाँ जाती है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटसाइड। ये ध्यान रखना है आपको, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाएगी आउटसाइड। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगने वाली है वो आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ होगी, और उसको मैंने EB मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे ही हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट A की वजह से, यानी कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो मान ली हमने कितनी है? EA, और उस पर अगर मैं पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाता हूँ देन इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की यहाँ से AP इसका होल स्क्वायर। तो फर्दर ये बन जाता है EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP। AP कितना बनेगा? ये r, ये a, तो AP कितना बनेगा? r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गई? ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 से हमें EB मिल गया, इक्वेशन 2 से हमें EA मिल गया। अब हमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होती है। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसकी तरफ ही होगी, ऐसे EA। क्लियर है? क्योंकि हमने पढ़ा है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आउटसाइड और नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव की तरफ आती है, तो इस तरफ आएगी EA। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाता हूँ तो डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। अब किस में से किसको माइनस किया जाए, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, कैसे पता लगेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ से। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कौन से पॉइंट से कौन सा चार्ज इसके ज्यादा नजदीक है पॉइंट P के? देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट P के ज्यादा नजदीक है ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है EB, इट विल बी मोर इन स्ट्रेंथ देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड A। मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी EA की, क्योंकि EA लग रही है नेगेटिव की वजह से जो ज्यादा दूर है। अगर हम देखें तो एक चीज तो क्लियर हो रही है बच्चों, EB इज ग्रेटर देन EA, तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी इट विल बी
EB माइनस EA। तो आपको बस EB की और EA की वैल्यू पुट कर देनी है। EB की वैल्यू रख दो, EB की वैल्यू रखता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस EA की वैल्यू रखता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ आया 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये बनेगा आपके पास E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपके पास बनेगा यहाँ से R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यहाँ पे देखो A प्लस B, A माइनस B, क्या बनेगा ये, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, R प्लस A, R माइनस A सारे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में बंद करके R प्लस A इंटू R माइनस A सारे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं, बनता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, फिर माइनस का निशान, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी A माइनस B का होल स्क्वायर, तो बनेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2AR, ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ऊपर बनेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, माइनस का निशान अंदर लेके जाओगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, अपॉन में A प्लस B, A माइनस B, क्या बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब जो कटता हो उसको काट दो, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, 2AR प्लस 2AR कितना हो जाएगा 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, रीअरेंज कर लो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है ना, इसका 2 बाहर निकाल लो, 2 इंटू Q को अंदर ले जाओ, Q इंटू 2A, R बाहर निकाल लो, अपॉन, देखो लिख सकता हूँ ना, 4 का 2 बाहर आ गया तो यहाँ 2A बचा ना, तो ये 2A लिख लिया यहाँ पे, नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब आपको पता है Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसा रहा एक्सपीरियंस मुझसे पढ़ाई करने का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल केस भी आते हैं, वो आसान है। स्पेशल केस क्या आते हैं मैं बता देता हूँ, चलो जाने से पहले एक बार। स्पेशल केस क्या आता है बच्चों, इसका स्पेशल केस आता है कि अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, इफ पॉइंट T इज फार अवे, बहुत दूर है, मतलब जो R है, ये जो डिस्टेंस है इसकी सेंटर से, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। डायपोल की जो लेंथ में आता है ना ये कंपोनेंट A, इससे बहुत ज्यादा है अगर R जो डिस्टेंस है, तब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। तो सिंपल है, उस टाइम पे आप इस फॉर्मूले में A को नेग्लेक्ट कर दोगे। जब A को नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि A तो बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ये बनेगा 2PR अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे बच्चों, A स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया था, स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा R की पावर 4, एक 4 R की पावर 4 से एक R कैंसिल होएगा यहाँ, तो नीचे बनेगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। सो दिस इज द स्पेशल केस। और ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में तभी यूज करना है जब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायपोल की वजह से, वो पॉइंट बहुत
दूर दिया हो, अत्यंत दूर दिया हो, तब ये आपको यूज करना है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो, दोबारा बोल रहा हूं, लाइक जरूर करना। बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।